नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में सैलरी और भत्तों के बारे में। देश की सेवा यह एक ऐसा जुनून है जो लाखों युवाओं के दिलों में धड़कता है और इसी जुनून को हौसलों की उड़ान देने के लिए हम आपके लिए लाए हैं ये खास जानकारी। आज हम उन वीरों की सैलरी और भत्तों पर प्रकाश डालेंगे जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे देश की रक्षा करते हैं। हर महीने मिलने वाली तनख्वाह से बढ़कर देशभक्ति का जज्बा होता है जो उन्हें प्रेरित करता है। तो आइए जानते हैं भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में सैलरी और भत्तों की क्या व्यवस्था है और कैसे ये व्यवस्था हमारे सैनिकों के सम्मान और कल्याण को सुनिश्चित करती है। दोस्तों, भारतीय थल सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना है जो अपनी वीरता और शौर्य के लिए जानी जाती है। यहाँ एक सैनिक का सफर सिपाही से लेकर जनरल तक का होता है। सिपाही के पद पर शुरुआती सैलरी लगभग 21,700 रुपये से शुरू होती है, जो उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद बढ़कर लगभग 30,000 रुपये हो जाती है। जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे उनकी सैलरी और रैंक में भी इजाफा होता जाता है। एक नायक की तरह हवलदार अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करता है और उसकी सैलरी लगभग 35,000 रुपये से शुरू होकर 50,000 रुपये तक होती है। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी JCO का पद जिम्मेदारी और सम्मान का प्रतीक होता है और उनकी सैलरी 40,000 रुपये से शुरू होकर 60,000 रुपये तक होती है। कमीशन्ड ऑफिसर यानी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल और उससे ऊपर के पदों पर सैलरी और जिम्मेदारियां दोनों ही बढ़ जाती हैं। एक लेफ्टिनेंट की सैलरी 60,000 रुपये से शुरू होकर 80,000 रुपये तक होती है, जबकि एक कैप्टन 70,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक कमा सकता है। मेजर, कर्नल और उससे ऊपर के पदों पर सैलरी 1 लाख रुपये से भी ऊपर होती है, जो उनके अनुभव, रैंक और पद के अनुसार भिन्न होती है। ये सैलरी उनके त्याग, समर्पण और देशभक्ति का एक छोटा सा प्रतीक है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय नौसेना की, जो हिंद महासागर की शान है। समुद्र की गहराइयों में देश की रक्षा करने वाले हमारे नौसेना के जवान साहस और बलिदान की मिसाल हैं। नौसेना में सैलरी भी पद, अनुभव और रैंक के आधार पर अलग अलग होती है। एक नाविक, जो नौसेना का सबसे बुनियादी पद होता है, उसकी सैलरी लगभग 25,000 रुपये से शुरू होती है। वहीं लीडिंग सीमैन, जो नाविक से ऊपर का पद होता है, उसकी सैलरी 30,000 रुपये से 40,000 रुपये तक होती है। पेटी ऑफिसर, जो नौसेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनकी सैलरी 40,000 रुपये से शुरू होकर 60,000 रुपये तक होती है। कमीशन्ड ऑफिसर यानी सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कमांडर, कैप्टन और उससे ऊपर के पदों पर सैलरी और जिम्मेदारियां दोनों ही बढ़ जाती हैं। एक सब लेफ्टिनेंट की सैलरी 65,000 रुपये से शुरू होकर 85,000 रुपये तक होती है, जबकि एक लेफ्टिनेंट 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक कमा सकता है। कमांडर, कैप्टन और उससे ऊपर के पदों पर सैलरी 1 लाख रुपये से भी ऊपर होती है, जो उनके अनुभव, रैंक और पद के अनुसार भिन्न होती है। ये सैलरी उनके साहस, समर्पण और देशभक्ति का एक छोटा सा प्रतीक है। चैप्टर 3। दोस्तों, अब बारी है भारतीय वायुसेना की, जो आसमान की ऊंचाइयों पर हमारे देश की सुरक्षा करती है। वायुसेना के जांबाज पायलट और उनके साथी दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वायुसेना में भी सैलरी, पद, अनुभव और रैंक के आधार पर अलग अलग होती है। एक एयरमैन, जो वायुसेना का सबसे बुनियादी पद होता है, उसकी सैलरी लगभग 26,000 रुपये से शुरू होती है। वहीं लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, जो एयरमैन से ऊपर का पद होता है, उसकी सैलरी 35,000 रुपये से 45,000 रुपये तक होती है। सार्जेंट, जो वायुसेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनकी सैलरी 45,000 रुपये से शुरू होकर 65,000 रुपये तक होती है। कमीशन्ड ऑफिसर यानी फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर और उससे ऊपर के पदों पर सैलरी और जिम्मेदारियां दोनों ही बढ़ जाती हैं। एक फ्लाइंग ऑफिसर की सैलरी 70,000 रुपये से शुरू होकर 90,000 रुपये तक होती है, जबकि एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट 80,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक कमा सकता है। स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर और उससे ऊपर के पदों पर सैलरी 1 लाख रुपये से भी ऊपर होती है, जो उनके अनुभव, रैंक और पद के अनुसार भिन्न होती है। ये सैलरी उनके साहस, समर्पण और देशभक्ति का एक छोटा सा प्रतीक है। दोस्तों, आज हमने जाना कि भारतीय सेना, नौसेना
और वायुसेना में सैलरी और भत्ते कैसे निर्धारित होते हैं। यह सैलरी हमारे सैनिकों के त्याग, समर्पण और देशभक्ति का एक छोटा सा प्रतीक है। इसके अलावा सभी सेनाओं में वेतन के अलावा अतिरिक्त भत्ते मिलते हैं, जैसे मिलिट्री सर्विस पे MSP, फील्ड एरिया अलाउंस, हवाई यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधाएं, कैंटीन सुविधाएं, पेंशन और अन्य सेवाएं। यदि आप किसी विशेष पद या रैंक के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। धन्यवाद।